जेडी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये एडवांस डिप्लोमा की क्लास से लेके जिसमें हमें पढ़ना है आउटलुक के बारे में। इसके बारे में उसको बोलते हैं एमएस आउटलुक। हेडिंग बना लीजिएगा आप, एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक हो गया। यह एमएस कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया दिया जाने वाली एक सुविधा है। क्या है? एमएस कॉर्पोरेशन। एमएस कॉर्पोरेशन मतलब माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। लिखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टीम, अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 65 जो भी है। लिख लीजिए, ये लिख लीजिए आप लोग, इतना लिखिए। हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसका यूज किस लिए है। व्हाट इज एमएस आउटलुक यूज फॉर। तो अपने वहां से ज्यादा फॉरेन कंट्रियों में या वेल डेवलप्ड सिटी में इसका इस्तेमाल है। लोग जीमेल का इस्तेमाल, जैसे जीमेल है ना, जीमेल जैसे है ना, ठीक वैसा एमएस आउटलुक है। बाहर लोग जीमेल का इस्तेमाल नहीं करते, आउटलुक का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज एमएस आउटलुक यूज फॉर, तो बोलेंगे आउटलुक अलाउ यू टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल मैसेजेस, manage and your calendar store name and numbers of your contact and track your task। इतना लिखना है। हेडिंग बनाइएगा, व्हाट इज एमएस आउटलुक यूज फॉर, क्यों उसका इस्तेमाल है लिखिए। से पता चल गया ना, मेल सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए और भी सारी फैसिलिटीज इसमें दी हुई हैं। जैसे आप टास्क मैनेज कर सकते हैं, हाँ कैलेंडर वो कर सकते हैं, लोगों की कंटेक्ट डिटेल स्टोर कर सकते हैं, नाम कंटेक्ट नंबर वगैरह सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। However, even if you use Outlook every day, you might not know some of the cool things it can do help you be more productive। और ये देखिए कि जब आप इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करने लगेंगे तब जाके इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये सब चीजें आपको स्वतः पता चलने लगेंगी। ठीक है। और उसके बाद से क्या दिया हुआ है कि वर्सेस मतलब डिफरेंस की बात किया है कि आउटलुक वर्सेस जीमेल में क्या डिफरेंस है। कहा है आउटलुक प्रोवाइड फोन एंड ईमेल सपोर्ट while Gmail only offered email support। मतलब इसमें फोन एंड ईमेल सपोर्ट दोनों मिलता है आपको। इवन आपको जीमेल में सिर्फ ईमेल सपोर्ट ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा, है ना। और कहा है जीमेल इज द फ्री टू यूज विद एम्पल स्टोरेज एंड फीचर व्हाइल आउटलुक रिक्वायर्ड अ सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है आउटलुक में। टू कंप्लीट सेट ऑफ फीचर आउटलुक ऑफर मोर कस्टमाइजेशन ऑप्शन while Gmail has a more user friendly interface। ये पॉइंट सारा लिख सकते हैं आप लोग कि क्या डिफरेंस है। 3 पॉइंट लिखा हुआ है उसके बारे में। पहला लिखा हुआ है कि ये सिर्फ ईमेल और नंबर दोनों सपोर्ट करता है, इवन वाइल जो जीमेल होता है सिर्फ ईमेल सपोर्ट करता है। फिर दोनों में कहा है इसमें जो स्टोरेज होता है फ्री होते हैं, उसके लिए क्या करने होते हैं, सब्सक्रिप्शन लेने होते हैं। इसमें क्या होता है, आप कस्टमाइज करके बहुत सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जीमेल क्या है, यूजर फ्रेंडली है। लिख लीजिए पॉइंट को फटाक से। चलिए, उसके बाद क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज एमएस आउटलुक बेस्ट यूज फॉर। कहा है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज प्रीफर्ड ईमेल क्लाइंट, यानी किसके तौर पे यूज किया जाता है, ईमेल क्लाइंट के तौर पे यूज होता है। एंड यूज टू सेंड रिसीव ईमेल्स बाय द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्वर ईमेल। यानी कि हमको करना क्या है, जो ईमेल आईडी आपने बनाई है उन्हीं ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करके आपके एमएस आउटलुक से जोड़ देना है। और फिर जीमेल की बजाय हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आउटलुक का इस्तेमाल करेंगे। फॉर किस लिए, ईमेल क्लाइंट के तौर पे। किसके तौर पे, ईमेल क्लाइंट के तौर पे। बाहर कहीं जीमेल इस्तेमाल नहीं होगा, इसी का इस्तेमाल होगा।
और आपको बता दूं, फॉरेन कंट्रियों में एमएस आउटलुक, स्टैप, एक्सेल, जो भी ऑफिस सॉफ्टवेयर है, इन सब का बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर ये है तो आपकी सैलरी पक्का है, लाखों है होगी। क्लियर है? कॉन्फिडेंट बता रहा हूँ। यूएई चलेगा तो फिर बात ही छोड़िए, या कुवैत चलेगा गलती से, गलती से नहीं, मतलब वीजा लेके जाइएगा, फिर तो कुछ और ही मॉल बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा। अच्छा, सैप सोच रहे होंगे, सैप क्या है सर? सैप कुछ नहीं, आप टैली पढ़े हैं ना? हाँ, टैली में क्या पढ़े थे? अकाउंटिंग ही नहीं पढ़े थे? वही है, बस यहाँ पे टैली हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के तौर पे, वहाँ क्या यूज होता है? सैप। पूरा नाम होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। क्या नाम है? तो जैसे हम लोग अकाउंटिंग पढ़ के टैली पे चढ़ाए हैं, काम किए हैं, वैसे अकाउंटिंग पढ़ के वहाँ किस पे काम करना होगा? सैप एप्लीकेशन पे काम करना होगा, क्योंकि काफी कॉस्टली आता है, नियर अबाउट 50,000 के करीब में इस एप्लीकेशन आता है। इवेंट अपने वहाँ टैली बीजी भी बहुत कॉस्टली आता है, 20,000, 20-20 हजार का। लेकिन क्या है, अपना इंडिया थोड़ा जुगाड़ू है ना, हर चीज का क्रैक वर्जन रखा है। 2,000 में 500, 2,000, 1,500 में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि क्रैक वर्जन हमको आता है। आपको पता है, कोई भी डेवलप कंट्री है ना, वहाँ 20-30% डेवलप करने का मेन उद्देश्य आपका भारत है। क्योंकि यहाँ लोग पढ़ते हैं, यहाँ सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, तो फॉरेन चले जाते हैं। फॉरेन मतलब यही है, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, या साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, वहां जाके पैसे कमा रहे, क्योंकि भाई आप तो पैसे के लिए पढ़ाई की हो ना, आपको पैसे ही चाहिए। तो ज्यादातर इंडिया के लोग भी जाके दूसरे देश में बस के वहां नागरिकता लेके वहां छा गए हैं अपने इंडिया के ही। सबसे ज्यादा दिमाग इंडिया में ही पाया जाता है, खतरनाक होते हैं इंडिया के, बहुत। समझ रहे हैं ना आप लोग? बहुत टैलेंट भरा पड़ा है ना? तो ये सारी चीजें होती हैं। वैसे आउटलुक है, जैसे मान लो आप गाड़ी की कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो गाड़ी में क्या क्या कस्टमरों की वो आई, शिकायत आई कि क्या खराबी है गाड़ी को, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, जो फीडबैक लोग देते हैं अपना, या कोई गाड़ी है लाके कोई सबमिट कर गया कि नहीं नहीं इसमें ये दिख रहा है, तो उन सब चीजों को मेल करना। मेल किससे करेंगे? आउटलुक के द्वारा ही मेल करेंगे, जीमेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सारी चीजें एमएस आउटलुक के द्वारा होती है। तो वही बोला है कि एमएस आउटलुक क्या है, प्रिफर करता है ईमेल क्लाइंट पे, जिसका यूज किस लिए किया जाता है? सेंड या रिसीव ईमेल करने के लिए, एक्सेसिंग बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ईमेल सर्वर। तो इतना पॉइंट बस लिखिए। हो गया? तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या है ये सारी चीज? अब बार बार एक ही चीज बार बार देगा, विच इज बेटर देन गूगल और आउटलुक, बात देगा, कंपेरिजन देगा, ये सब बातें छोड़िए। अब इसके इन्वेंटर कौन है ये देख लेते हैं। हु इन्वेंटेड आउटलुक? कहा है आउटलुक कैन बी एक्सेस विया ईमेल क्लाइंट यूजिंग द IMAP एंड POP प्रोटोकॉल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जीमेल में जाना पड़ेगा, भले से आउटलुक पढ़ेंगे लेकिन कुछ टाइम के लिए कहाँ जाना होगा? जीमेल में। और इन्हीं ऑप्शन से हमें काम है, किससे? IMAP और POP प्रोटोकॉल की लाइन लिखिए दो। और इसके जो है क्या है, फाउंडेड जो है 1996 में 22 सब्बीर भाटिया है एंड जग स्मिथ हॉट। पहले इसका नाम जानते हो क्या था?
हॉट मिल था, पहले इसका नाम क्या था, हॉट मिल था, और बाद में इसको एक्वायर कर दिया गया 1997 में, किस नाम से, आउटलुक के नाम से, लिख लीजिएगा यहाँ तक, बस यहाँ तक। अब ये पीओपी क्या है, प्रोटोकॉल है, यानी आईएमएपी क्या है, प्रोटोकॉल है, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेसिंग प्रोटोकॉल, लिख लीजिए फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ पीओपी, पीओपी के पूरा नाम लिखिए, पॉइंट ऑफ प्रेजेंट नहीं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी का क्या होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, हाँ पीओपी का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया। और अरे पोस्ट ऑफिस लिखो ना, आईएमएपी, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, देख लो। पीओपी 3 बोलते हैं इसको, इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल, डिफरेंस क्या है, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, आईएमएपी का। कौन बार में एसी चालू कर देता है, क्या क्या विंडो बार है, क्या कह रहा है, विंडो बार तो पता है, डोलीचा वाला पता है, डोलीचा सफर ही लगता है एक नंबर का वो, खाती लगता है, खाते पीते गंदा नहीं है वो, चूतिया लगता है, लेकिन जान देखा आजकल लोगों को पसंद कौन आता है, चूतिया लोग पसंद आते हैं, तुम जैसे लोग नहीं पसंद आए, मतलब हम जैसे, सबकी बात करते हैं, आप ऐसा चुतियापा करिए, हरकतें करिए, पागल वाली मुझे नहीं पसंद आ गए, लोग आपको लाइक करेंगे। चलिए ठीक है, हम लड़के हम लोग साथ ऐसा ही होता है, चलो ठीक। तो आईएमएपी समझ ही रहे हैं आप लोग, इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल हो गया, उसका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया, कोई दिक्कत, तो इसको इनेबल करना होता है तब जब हम आउटलुक का कॉन्फ़िगर करेंगे दैट मूवमेंट, है ना। तो पहले थोड़ा प्रोसेस काफी लेंदी था कि पहले ईमेल आईडी लॉगिन करिए, सेटिंग में जाइए, आईएमएपी और पीओपी प्रोटोकॉल को इनेबल करिए, फिर आई सिक्योरिटी में आइए और ऐप पासवर्ड लीजिए, तब जाके आउटलुक कॉन्फ़िगर होता था। लेकिन लेटेस्ट वर्जन में जितना हम ऑफिस अपडेट होते जा रहा है उतना ही आसान बताने जा रहा है, ठीक है, और बहुत आसान हो गया है इसको एक्सेस करना, ठीक है, मजा आएगा, अभी नहीं, आज तो केवल इंट्रोडक्शन था। तो पीओपी आईएमपी भी समझ गया ना। और लिखिएगा, मेल सेंड करते समय किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, मेल सेंड करते समय किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन है, दिस प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड ड्यूरिंग मेल, दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड, दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड ड्यूरिंग सेंड ईमेल, ड्यूरिंग सेंड मेल कर दीजिए ईमेल, लिखिएगा क्या, एसएमटीपी, कैपिटल में लिखिएगा एसएमटीपी, टीपी कैपिटल लेटर में लिखिएगा एसएमटीपी, पूरा नाम होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नहीं पा रहा क्या, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लोग पूछते हैं एसएमटीपी का इस्तेमाल किस लिए होता है, सेंडिंग ईमेल, और आईएमपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किस लिए होता है, कितना ध्यान रखना है, दो बातें पूछी जाती है। कोई पूछता है कि एसएमटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्या बोलेंगे, सेंडिंग ईमेल के लिए, और आईएमपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किस लिए होता है, समझ आ गया, लिख लीजिएगा इस बात, आईएमपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल सेंडिंग रिसीविंग ईमेल के लिए होता है, और एसएमटीपी लिखा ही नहीं आपको, एसएमटीपी तो लिखा ही नहीं ना, बस ये
इस तरह ये खत्म हुआ तो आप हम कल से क्या करेंगे, आगे कल तो आपकी क्लास बंद रहेगी ना, योर क्लास रिमेन क्लोज और ड्यू टू द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल ईद, है ना, एंड यू कैन ट्वेल्व अपनी एडमिशन टाइम, और जो भी है आप लोग को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। और ईद क्यों मनाया जाता है पता ही होगा, एक दूसरे को लोग हग करते हैं, इसलिए क्योंकि जो भी सीखे हुए गिले होते हैं उसको भूल जाना, तो यही होता है उसका मकसद भी। और जब फॉरगिव किसी को भी माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो फिर क्या कर देता है, माफ कर देता है, क्योंकि किसी की गलती वो करेंगे क्या डरेंगे, अगर कोई इंसान ही ना रहे इसलिए माफ कर देते हैं, क्यों। और इस पे आपने एक कहानी मैं सुनाऊंगा, कहानी क्या है, जैसे कि एक बार एक ऋषि, पहले बार जाती है पहले सुनाने दिखाने, मुझे किसी ने सुनाया था घर में कि ऋषि मुनि से रास्ते जा रहे थे, देखे कि नदी के किनारे एक सूखा पानी में डूब रहा, तो उसको बचाने लगे, उसको क्या करता था, हाथ में डर मारता था, डर मारता डर होता है, फिर हाथ में मुंह जाता था तो बिच्छू फिर पानी में गिर जाता, फिर उसको उठाते थे। और ये चीज ये है कि जो बचाने का काटने का बचाने का काटने का ये काम के व्यक्ति देख रहा था जो बकरी चलाने वाला, तो आगे मतलब मारने अपनी बेवकूफ है, तो आपको काट रहा है और आप उसको बचा रहे हैं। महात्मा जी ने जो स्टेटमेंट दिया, तो स्टेटमेंट क्या था उनका, स्टेटमेंट ये था कि भगवान ने इसको वही प्रदान किया है कि आप किसी को काटेंगे, क्योंकि पहला बनाया ना सांप को बिच्छू को, उसका उदाहरण है कि जो लोग छेड़ेंगे तो काटना है। हेलो हेलो, हाँ कौन, हाँ कौन।